हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 23 फरवरी, दिन है शुक्रवार का और सुबह का समय हो रहा है। तो यहाँ पर पापा गोबर हटा रहे हैं और अम्मा भैंस लगा रही हैं और हमने अंदर की साफ़ सफाई सारी कर दी है। उसके बाद में बर्तन रख कर आए हैं चौकी पर, क्योंकि बर्तन धुलने हैं। शाम के सारे बर्तन इकट्ठा कर लेते हैं, सुबह के टाइम धुलते हैं। शाम को काफ़ी अंधेरा हो जाता है तो वहाँ पर अंधेरे में कुछ भी काम अच्छे से नहीं हो पाते हैं और डर भी रहता है, क्योंकि यहाँ पर बाहर ही है और एक तरफ गन्ना भी खड़ा है। आप सभी ने जैसे कि देखा है, यहाँ पर रात में कुछ भी काम नहीं हो पाते हैं। सारे काम हम सुबह के टाइम ही करते हैं। तो यहाँ पर अम्मा भैंस लगा रही हैं और थोड़ा थोड़ा दूध दोनों भैंस देती हैं। ये भी थोड़ा सा दूध देती है और थोड़ा सा दूसरी भैंस भी दे देती है। काफ़ी दिन हो चुके हैं जो है ना कि लगते हुए दूध देते हुए, तो थोड़ा थोड़ा ही अब देती है। तो यहाँ पर बस ये वाली भैंस थोड़ा सा ही, इतना ही दूध इसने दिया है, थोड़ा सा और देगी। और बस अब हम चलेंगे बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि बर्तन मैंने पहले से ही रख दिए थे। तो बर्तन सारे मैंने मांज लिए हैं, बस कढ़ाई अब मांजनी बाकी है। तो जो मैंने बर्तन हल्के वाले मांज लिए हैं उनको धुलकर रख देंगे पहले, और कढ़ाई को हम बाद में मांजेंगे। और अभी चाय नाश्ता भी बनेगा, क्योंकि भैंस भी लग चुकी है और काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सुबह के टाइम। तो थोड़े बहुत काम हम कर लेते हैं और थोड़े बहुत काम अम्मा कर लेती हैं, तो जल्दी से सारे काम हो जाते हैं। और वैसे तो अम्मा ही ये सारे काम अकेले ही करती हैं, लेकिन इन दिनों में हम हैं यहाँ पर तो हम भी थोड़े बहुत काम जो भी होते हैं हल्के वो कर लेते हैं। और आज जो है ना कि थोड़े बहुत काम बढ़ भी गए हैं, क्योंकि आज गोबर भी थोड़ा सा पाथना है। गोबर भी बहुत सारा इकट्ठा हो गया है। जब से हम आए हैं तब से अम्मा ने गोबर भी नहीं पाथा है, 2 दिन हो चुके हैं। तो 2 दिन का गोबर भी इकट्ठा हो गया है, क्योंकि 4 जानवर हो जाते हैं तो 4 जानवर का काफ़ी गोबर भी इकट्ठा हो जाता है। एक दिन में ही 2 या 3 तसले गोबर होता है। तो यहाँ पर बस हल्के वाले जो भी बर्तन हैं वो धुल गए हैं और आरोही अभी सो रही हैं। और हमें यहाँ पर आकर और भी ज़्यादा सर्दी हो गई है, बहुत ज़्यादा, एकदम से गला भी जाम हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, जबकि हम गर्म पानी करके ही नहाते हैं और सुबह सुबह नहाते भी नहीं हैं। और इधर एक तरफ मैंने रख दिए हैं आलू उबलने के लिए और दूसरी तरफ ये हल्दी खुदी हुई रखी थी। लगभग जो है ना कि अम्मा तो बोल रही थी 1 महीना हो गया है तब से ये हल्दी खुदी हुई लगी थी वहाँ पर कमरे में। तो मैंने कहा आज इसको उबाल लेते हैं। और वैसे तो अम्मा को फुर्सत नहीं मिलती है, इसको जो है ना कि इसकी जो जड़ें हैं वो तोड़ दें और इसको उबलने के लिए रख दें। तो इतनी ये हल्दी है और इतनी और भी हल्दी हो, तो सारी हल्दी हम आज ये जो है ना कि जड़ें इसकी तोड़ देंगे और उबलने के लिए एक बड़े बर्तन में हम रख देंगे सारी हल्दी को भरकर। और तब तक चाची आ गई थी, तो चाची बोल रही थी घर नहीं चलोगी? तो मैंने कहा घर नहीं जाएंगे। और हम तो नहीं गए थे घर, लेकिन फिर आरोही फिर भी घर चली गई थी, क्योंकि आरोही को घर पर वहाँ पर अच्छा लगता है, अच्छा यहाँ पर भी लगता है, लेकिन आरब की वजह से ये ज़्यादा ही कुछ घर पर जाती है तो आरब को वहाँ पर खिलाती रहती है, तो इसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आरोही देखो चाची के साथ में ही चली गई है और काफ़ी टाइम के बाद में आरोही आई थी। और तब तक मैंने ये सारी हल्दी जो है ना कि धीरे धीरे सारी जड़ें निकाल दी थी। और अभी तो बस शुरुआत की थी यहाँ पर मैंने, अभी बहुत सारी हल्दी रखी हुई है, तो सारी हल्दी की जड़ें निकालनी है। और अम्मा ने भी थोड़ी सी हेल्प करवा दी थी, तो जल्दी से सारी हल्दी की जड़ें निकल गई थी। और ये कच्ची वाली हल्दी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हल्दी हो जाती है और काफ़ी हल्दी निकलती है। और कई दोस्तों ने हमारे कमेंट भी किया था कि आप कच्ची वाली हल्दी सब्जी में डाला करो, तो इस बार मैंने कहा चलो यहाँ से थोड़ी सी हल्दी लेकर भी चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हो जाती है लेकिन हमारे यहाँ हल्दी नहीं होती है। हल्दी की फसल बहुत ही अच्छे से यहाँ पर होती है। तो ये कच्ची हल्दी है, इसको फिर बाद में हम उबाल लेंगे और उबाल कर फिर इसको सुखाना पड़ेगा। फिर इसको चाहे पिसवा लो चक्की से, या फिर जो है ना कि ऐसे ही खड़ी हल्दी कूट कर डालो, और बहुत ही पीली ये हल्दी एकदम से होती है। और हल्दी को मैंने सारी बिचार कर रख दिया था साइड में, और अभी नहीं उबलने के लिए रखेंगे, क्योंकि जब तक हमारा खाना नहीं बन जाएगा तब तक हम हल्दी को नहीं रखेंगे। जब खाना बन जाएगा उसके बाद में ही हल्दी को उबलने के लिए रखेंगे। और फिर आलू उबल गए थे, फिर आलू छील कर भरता बना लिया है, क्योंकि आज बनाने वाले थे पराठे। और आरोही को ज़्यादा ही कुछ पराठे पसंद है, तो आरोही बोल रही थी कि मम्मा पराठे बनाओ, तो मैंने कहा चलो पराठे बना देते हैं।
और सारे पराठे ही बनाएंगे, रोटियां नहीं सेकेंगे, ना ही चावल या सब्जी कुछ भी नहीं बनाएंगे, बस पराठे ही बनाएंगे। सभी को यहाँ पर पसंद है पराठे, और पराठे तो हमारे यहाँ भी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन वहाँ पर पराठे जो है ना कि खाली खाली पराठे ना बनाओ, थोड़ी सी सब्जी रोटी भी बनाओ, लेकिन यहाँ पर बस खाली पराठे ही बनाएंगे। तो अम्मा हाथ से ही पराठे पै रही हैं, जो है ना कि बहुत अच्छे से पै लेती हैं, एकदम से पतले पतले से। तो इसी वजह से हम भी यहीं से सीख कर गए थे कि हाथ से ही पराठे पै लो। और वैसे बेल भी लो, वो भी अच्छे रहते हैं। बेलने वाले जो होते हैं एकदम से बराबर रहते हैं, ये थोड़े से बराबर नहीं रहते हैं, लेकिन अच्छे से बनाने पड़ते हैं हाथ से भी। तो बहुत ही अच्छे से हमारे पराठे बन रहे हैं, और बंदर भी हम लोग देखते जा रहे हैं। तो इसी वजह से कहीं तो यहाँ पर रखते हैं आटा और भरता को, कहीं तो यहाँ पर, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ जाते हैं। तो इतने टाइम बंदर आ भी गए थे, तो जितने भी पराठे सेक रहे हैं उतने ढकते जा रहे हैं। और पापा एक तरफ थे, देख रहे थे कि बंदर ना आए, और तब हमारा खाना बन पाया है। खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर, और अंदर ही सारी चीज़ें रख लेते हैं, तो वहाँ पर आराम से फिर बैठकर वहीं अंदर ही खाते हैं, गेट को लगाकर। और खाना उना हम लोग खा चुके थे, उसके बाद में हमारे काम भी हो चुके हैं, बहुत सारे काम हो चुके हैं। उसी बीच हमारा फ़ोन बिल्कुल डाउन हो गया था, तो वो काम आप सभी के साथ में शेयर नहीं किए हैं। कपड़े धुले हैं, बहुत सारे कपड़े धुले हैं, थोड़े बहुत यहाँ के भी धुले थे, और थोड़े बहुत अपने भी धुले थे कपड़े। और आरोही को भी जो है ना कि कपड़े दूसरे पहना दिए हैं, और वो वाले कपड़े धुलकर डाल दिए हैं। लेकिन आरोही कहाँ मानने वाली हैं। तो अम्मा यहाँ पर अकेले ही गोबर पाथने के लिए आ गई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा गोबर पथवा देते हैं, तो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी, उसके बाद में ही नहाएंगे। और यहाँ पर बंदर आ गए थे, तो आरोही एकदम से डर गई थी बंदर को देखकर। तो आरोही फिर जो है ना कि एकदम से खड़ी होकर देख रही है, और गोबर भी लेकर जा रही है पाथने के लिए। छोटे छोटे से कंडे बना रही है, आप सभी को भी दिखाएंगे अभी। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से कंडे बना रही है, और गोबर तो बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, लेकिन अब ये धीरे धीरे बन पाएंगे इनके कंडे। और यहाँ पर लंबे वाले ही कंडे अम्मा बनाती हैं, गोल वाले कंडे बहुत ही कम बनते हैं। तो या तो पट करके इनको पाथ दो, या फिर खड़े पाथ दो, तो लेकिन बनाए लंबे वाले ही जाते हैं, क्योंकि बठिया जो लगाया है अम्मा ने, वो लंबे वाले कंडे ही उसमें सारे लगाए हैं। तो अच्छे से बठिया, बहुत ही ये सुंदर लग रहा है जब बठिया बन जाता है लंबे वाले कंडों का। और जो गोल वाले ये कंडे होते हैं उनका इतना अच्छा बठिया नहीं लगता है। आप सभी को दिखाएंगे, काफ़ी अच्छा अम्मा ने बठिया लगाया है। और यहाँ पर अम्मा अब कंडे बनाएंगी, और हम बनाएंगे जो ये लूड़े होते हैं। गोबर को सान सान कर बनाते जाएंगे बराबर से, तो जल्दी थोड़ी सी हो जाएगी। और थोड़ा सा फिर भी गोबर बचा दिया था, क्योंकि बहुत सारा गोबर इकट्ठा हो गया था। इतना गोबर पाथना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, चाहे 2 लोग हों या फिर 3 लोग हों, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जल्दी हो गई थी। और यहाँ पर आरोही देखो कंडे बना रही हैं, एकदम से गीला गोबर कर लिया है आरोही ने। और इधर अम्मा बना रही हैं, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे कंडे बना रही हैं, और बहुत ही अच्छे कंडे बना रही हैं। तो कुछ इस तरीके से ये लोग यहाँ पर कंडे बनाते हैं। और पहले तो हम भी यहाँ पर ऐसे ही कंडे बनाते थे, लेकिन अब वहाँ पर सभी लोग गोल बनाते हैं, तो गोल कंडे बनाना हम भी सीख गए हैं। और काफ़ी टाइम लग गया था हम लोगों को गोबर पाथते पाथते, और उसके बाद में नहा लिए हैं। और फिर आ गई हैं हमारी देवरानी जी, और देवरानी की बहन और आरब भी आ गए हैं। तो हमने कहा चलो बैठो तुम लोग, तब तक हम चाय बना लेते हैं। और इन लोगों को जूस हम पिला चुके हैं गन्ने का, तो जूस आज मन था पीने का, तो मैंने कहा हम भी पी लेते हैं। और कल भी पिया था हम लोगों ने जूस, लेकिन आज भी पिया था। आज जो है ना कि थोड़ा सा ज़्यादा ही पी लिया था, और कल थोड़ा थोड़ा ही पिया था, क्योंकि सर्दी की वजह से थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं सर्दी ना हो जाए। लेकिन फिर भी हमें सर्दी हो गई है। सर्दी तो वहाँ से ही थी, लेकिन यहाँ पर और भी ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर जूस हम लोग पी चुके हैं, उसके बाद में अभी हम बनाएंगे चाय। अम्मा पानी लेकर आ गई थी, तो मैंने कहा चलो चाय बना देते हैं, और तब तक ये लोग बैठेंगे आराम करेंगे। और आज हम लोग फिर से जाएंगे खेत पर, क्योंकि कल भी गए थे, लेकिन आज भी जाएंगे। आज इन लोगों के साथ में जाएंगे। तो देवरानी जी कल ही पूछ रही थी, तो मैंने कहा हम तो खेत पर होकर आ गए हैं, तुम चलना तो हमें बताना, तो हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ में ही। तो आज फिर से हम जाएंगे। और यहाँ पर हमारी चाय बन गई है, तो चाय सभी को देंगे। और तो कुछ मैंने नहीं खिला पाया है देवरानी जी को, लेकिन जो भी है चाय आय पिला देंगे, और जूस पिला दिया था। और बस चाय हम भी पी लेते हैं थोड़ी सी। और ठंडी इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो जाती है, हवा चलती है एकदम से,
तो ठंडी जब से हम आए हैं तब से ठंडी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई है। जिस दिन आए थे उस दिन ठंडी नहीं थी, लेकिन तब से ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है। और आरोही लग गई हैं फ़ोन चलाने में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ोन यहाँ पर भी देखती है। और जब भी वहाँ पर जाती है घर पर तो बस अपनी चाची का ही फ़ोन लेकर बस देखने लगती है। और यहाँ पर भी चाची का ही अपनी फ़ोन देख रही है। इनके में डाटा थोड़ा सा बच गया था तो वही देख रही है, देखने में लगी है। और ये इधर उधर देख रहे हैं कि कहीं बंदर ना आ जाए, क्योंकि बंदर बहुत जल्दी से आ जाते हैं। और यहाँ पर धूप भी बहुत ही अच्छे से लगती है। पूरे में धूप आ जाती है, लेकिन इतने टाइम थोड़े में ही है। वैसे तो पूरे में यहाँ पर अच्छे से धूप लगती है। और कपड़े भी हमारे सूख गए हैं, कपड़े उधर वो पड़े हैं, चादर है और भी कपड़े हैं। और थोड़े से कपड़े मैंने वहाँ जहाँ पर हमारी बूढ़ी अम्मा रहती हैं वहाँ पर कपड़े मैंने फैला दिए थे तो अच्छे से सूख गए थे। वहाँ पर तो बिल्कुल बंधी हुई धूप लगती है, यहाँ पर फिर भी पेड़ इधर से उधर पड़ जाते हैं तो थोड़ी कम धूप लगती है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही अच्छे से धूप लगती है। और अब चलते हैं खेत पर, तो आप सब भी फिर से आज ले चलते हैं खेतों की ओर। और तो दोस्तों यहाँ पर आरोही धनिया खोंट रही हैं, और इतना सारा धनिया खड़ा है यहाँ पर। और उधर बैठे हैं आरब की मौसी और हमारा भतीजा, और ये है देवरानी जी। आज सभी लोग आए हैं खेत पर, और कल हम आरोही आए थे अम्मा के साथ में, आज ये लोग सभी लोग आए हैं और आरोही धनिया ही खोटने में लगी हैं। अब बस ऐसे नहीं होता, तेरे सम्मान आई होता नहीं मेरे मुझे जाते। और इधर पापा प्याज लगा रहे हैं। तो दोस्तों इधर आप सभी को दिखाते हैं, यहाँ पर पापा आज भी प्याज लगा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं तब से पापा यहाँ पर प्याज लगा रहे हैं। तो अभी भी प्याज पूरी तरह से नहीं लग पाया है। और इधर पड़े हैं गेहूँ, क्योंकि गेहूँ कल के ही सूख रहे, कल या परसों के ही ये शायद सूख रहे हैं। तो अभी गेहूँ भी अच्छे से नहीं सूख पाए हैं, तो आज फिर से फैला दिए हैं। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदर आ जाते हैं, यहाँ पर इतने ज़्यादा बंदर नहीं आते हैं, कभी कभी बंदर आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर तो फैला दिए हैं तो अच्छे से गेहूँ भी सूख जाएंगे, और तब तक पापा भी अपने काम जो भी हैं वो कर लेंगे। और इधर आप सभी को दिखाते हैं, छोटा भाई भी यहीं पर खेत पर ही है, जो पेड़ खड़े हैं उनको काट रहा है। जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं तो लकड़ी भी बन जाएंगे और खेत भी खाली हो जाएगा, तो उसी काम में भाई लगा है। और इधर आप सभी को दिखाते हैं, यहाँ पर जो बरियाना खड़ा है ताऊ जी का, तो बंद गोभी है, फूल गोभी है। और यहाँ पर कुछ लोग जो है ना कि गुड़ाई कर रहे हैं, जो कि बोले जाते हैं ना कि मजदूर लगाए गए हैं, तो गुड़ाई कर रहे हैं और अपने आप भी ये लोग लगे हैं। तो यहाँ पर 4 लोग ये लोग गुड़ाई कर रहे हैं और ताऊ भी यहाँ पर काम में लगे हुए हैं। और ये हमारा भतीजा भी हमारे साथ में ही आया था। ये तो बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करता है, हमारे साथ में ही आता है, जब कहीं पर भी हम जाएं तो साथ में ही आएगा। कुछ आरोही की वजह से भी और कुछ हमारे पीछे पीछे ही रहता है कि बुआ घर पर चलो। तो ये आज भी बोल रहा था कि बुआ घर पर चलो, लेकिन आज हम घर पर बिल्कुल भी नहीं जा पाए थे। खेत पर भी आ गए थे और उसके बाद में खेत से गए थे, फिर खाना बनाने में लग गए थे। फिर खाना बनाने की भी देरी हो जाती है, तो मैंने कहा चलो अब खाना बनाने में ही लग जाएंगे। और वैसे रोज़ चले जाते हैं तो अच्छा लगता है इसे भी। और भाभी भी बोलने लगती हैं कि जो है ना कि घर पर भी आ जाया करो, तो थोड़ा सा उन्हें भी अच्छा लगता है, क्योंकि अब एकदम से सभी के घर बंद हो गए हैं तो इधर से उधर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। पहले हमारी देवरानी जी का जो घर था वो खुला हुआ था, तो वहीं से हम लोग बातें आते कर लेते थे, लेकिन अब उनका भी घर एकदम से बंद हो गया है, चारों तरफ से बंद हो गया है। सभी लोग यहाँ पर अपने अपने घर इस वजह से भी कुछ बंद करवा रहे हैं, बंदर की वजह से, कि बंदर ना आए घर पर, तो सभी लोग अपने अपने घर बंद करवा लेते हैं। और ये है टमाटर की खेती, आज आप सभी को अंदर से दिखाई मैंने, बहुत ही खूबसूरत अंदर लग रहा था कि एकदम से यहीं पर बैठे रहो। और सभी ने खूब फ़ोटो खींची, टमाटर भी तोड़े थे, क्योंकि टमाटर जो होते हैं कि एकदम से लाल लाल बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, खट्टे खट्टे से। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। आरोही भी काफ़ी टाइम तक यहाँ पर टहली थी और बहुत ही अच्छा आरोही को लग रहा था। आरोही ने मटर भी खाई थी और फूल भी, टमाटर भी खाए थे। और इधर अब हम लोग आ गए हैं बथुआ खोंटने के लिए, क्योंकि बथुआ खोंटने के लिए ख़ास वजह थी, बथुआ खोंटने ये लोग आए थे, हमारी देवरानी जी और देवरानी जी की बहन।
तो बथुआ खोटेंगे अब। और बथुआ जैसे है ना कि हमारे तरफ तो बथुआ मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर बथुई मिलती है। दो तरह का बथुआ होता है, एक बथुआ होता है, एक बथुई होती है। और एक जो बथुआ होता है वो होता है बारहमासी बथुआ, तो वो तो यहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन ये जो इस समय होता है बथुआ वो मिल जाता है। तो लाही में मिल जाता है, आलू की खेती में हो जाता है। ये बथुआ यहाँ पर है लाही की खेती में। तो अभी बहुत ही अच्छा बथुआ है जो कि बथुई है। बथुआ तो हमारे तरफ मिलता है, यहाँ पर बथुआ बिल्कुल भी नहीं मिलता है। कहीं पर एक दो पेड़ मिल जाएंगे, बाकी की तो सारी बथुई ही मिलेगी। तो हम लोग खोंटने लगे हैं बथुआ, सभी ने मिलकर खुटवा दिया था तो जल्दी से बथुआ हो गया था। और थोड़ा सा जो है ना कि सूरज भी ढलने ही वाले हैं, काफ़ी टाइम हो गया है हम लोगों को आए हुए। तो अब बस बथुआ खोंट कर तुरंत से चलेंगे घर। और इधर आरब बैठे हुए हैं, तो फिर हम आरब के पास में आ गए थे बैठने के लिए, क्योंकि आरब ये जो है ना कि पेड़ को खोंट रहे थे, इनकी पत्तियां पेड़ की, और मुंह में रख रहे थे। तो मुंह में इन्होंने रख भी ली थी, एक दो बार इन्होंने जो है ना कि वोक भी दिया था। और इतना हम जबकि देख रहे थे इनको, फिर भी झट से ये पत्तियां खोंट खोंट कर मुंह में ही रख रहे थे। और फिर हम लोग आ गए हैं बथुआ खोंट कर, अब चलेंगे घर। और इधर भाई ने इतनी सारी लकड़ियाँ काट ली हैं और ये ठिलिया में भर ली है। तो ठिलिया में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, इसमें एक साथ में ही सारी लकड़ी घर पर पहुंच जाएंगी। और ये सारी लकड़ियाँ जो है ना कि घर पर नहीं, वहाँ बगिया में ही डाल देंगे तो अच्छे से सूख जाएंगी, ईंधन के काम आ जाएंगी। तो ये सारी लकड़ियाँ कट करके अब भर ली हैं। तो अब हम लोग भी पीछे पीछे चलेंगे घर। और आरोही को मिल गया है गन्ना, तो ये तो गन्ना चूसने में लग गई हैं, क्योंकि आरोही को गन्ना वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर आकर और भी ज़्यादा गन्ना जूस पी रही हैं, मिठाई खा रही हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने में लगी है। और आरोही ने एक फूल तोड़कर भी यहाँ पर लगा लिया है, जैसे ना मांग टीका लगाते हैं उसी तरीके से। और इधर आ गए हैं बगिया में, तो यहाँ पर पापा और अम्मा ने तब तक चारा खंद लिया है। चारा बहुत सारा खंदना पड़ता है, क्योंकि जैसे जानवर होते हैं उसी हिसाब से चारा बनाना पड़ता है। तो चारा बन गया है और अब हम लोग बस खाना बनाएंगे, कपड़े वपड़े रख देंगे, उसके बाद में खाना बनाएंगे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।